हेलो गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ, छोटा सा अलग सा टॉपिक है वर्गमूल। यानी अपने हैं वो वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी संख्या होती है उसका वर्गमूल होगा या नहीं होगा वो चीज़ पढ़ेंगे। एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन की भी बात करेंगे अपने, और साथ में अपने वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधि आती है, दो विधि बात करेंगे। एक होती है भाग विधि और एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन अपने जो यहाँ पे बात करेंगे वो बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं उस टॉपिक पे आज अपने यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। अब देखो, कोई भी संख्या ले लो अपने को, उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, मैं बात करती हूँ 81 की। अब ये 81 है, इसका वर्गमूल कितना हुआ? अब कई जगह मान लो यहाँ पे मैंने 27 लिख दिया। अब 27 का वर्गमूल कितना होगा वो भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दो है, एक 81 है, एक है अपना 27, दो संख्याएं हैं। तो इनका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? बात अपने यहाँ पे कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि है वो सभी बच्चों को आती है। 81 है, पीछे कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, तो जाएगा कि दो की टेबल में नहीं जाएगा, तो ये जाएगा विषम संख्या की टेबल में। तो अपनी बात करते हैं 3 से, 2 दूनी 6 और 7 21, फिर वापिस जाएगा 3 से 9, फिर जाएगा 3 से और 3 से गया 1। यानी जो 81 है ना, इसके फैक्टर कितने हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसके 4 फैक्टर हो गए सेम संख्या की। अब अपने को 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है कि 81 का वर्गमूल क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने वर्गमूल ज्ञात करेंगे ना तो दो दो सेम संख्याओं के दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो यानी यहाँ पे एक ये सेम संख्या और एक है, इसमें से 3 बाहर आ गया और इसमें से 3 बाहर आ गया। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया। यानी 81 है, उसका वर्गमूल कितना है? 9 है। ठीक है बच्चों, ये तो समझ आ गई, ये तो सिंपल है, क्योंकि ये जो संख्या है 81, उसका डायरेक्ट अपने को वर्गमूल पता लग गया कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आ जाता है। लेकिन अगर मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ 27 की, क्या 27 का कुछ वर्गमूल होगा या ये किसी भी संख्या का वर्ग है या नहीं है? तो इसके फैक्टर करते हैं, कितना हुआ? 9, फिर करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। यानी इसमें एक सेम संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, क्या इसका जोड़ा बन रहा है? क्या नहीं बन रहा? तो इसका मतलब जो 27 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे वर्गमूल की बात करूँ तो यानी 27 का वर्गमूल की बात करें, अगर मैं, क्या ये वर्ग है किसी संख्या का? नहीं है। लेकिन अपने को यहाँ पे जो टॉपिक है वो बात कर रहे हैं अपने वर्गमूल। ठीक है बच्चों, तो वर्गमूल, इसमें से क्या आ गया? 3 बाहर आ गया। अब ये अकेला बचा तो अपने इसको वर्ग में रख देते हैं, तो 3 √3 है वो 27 का वर्गमूल है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो 27 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। आपको कम से कम 1 से लेके 50 तक जो संख्याएं हैं उनका वर्ग डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, फिर 36, 49, 64, 81, 100, फिर 121, 144, 169, 196, 225। इस तरह आपको 1 से लेके कम से कम 50 संख्या हैं उनका वर्ग याद होना चाहिए, तो आप अपने डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अब आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात अपने यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जो वर्गमूल है ना वो तो बच्चे आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अब मान लो क्वेश्चन एक आएगा, निम्न में से अपने कोई भी संख्या 25 का वर्गमूल है। ठीक है, तो ये चीज एक तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आ जाएगा। ठीक है, 25, 35 और 45, ये 4 ऑप्शन दे दिए आपको। तो 25, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको जो अभाज्य गुणनखंड की विधि की ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। 15 को 15 से गुणा करके देख लो, 25 को 25 से, 35 को 35 से और 45 को 45 से गुना करके देखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो आता है कि 27 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 होते हैं, इसका एक आ गया, तो इसको एक जोड़ा बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से करूंगी।
तो वो किसी भी संख्या का वर्ग होगा। यानी जब 27 को जो मैं पहले इसके फैक्टर ज्ञात करोगे, 3 फैक्टर हैं जोड़े बनाने के लिए, इसका जोड़ा अब यहाँ पे 1 है तो एक सेम संख्या को गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा वर्गमूल। इसी टाइप के जो थर्ड टाइप का जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि निम्न में से किस संख्या को कितने से गुना भाग करेंगे वो पूर्ण बन जाए। उसी तरह जिसे मान लो जो 27 वाला है तो इसको किससे भाग देंगे वो पूर्ण, मल्टीप्लाई की जगह आपके आ जाएगा भाग। ठीक है, तो देखो ए जोड़ा बनाया, बन गया 3। अब भाग देना है तो भाग 3, जो सेम संख्या बचती है उसको सेम संख्या से भाग दे दो तो वो उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चनों के अपने आज इस वीडियो में बात करें। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।